चाइना में 3 बहुत बिच्छू रहा करते थे। ये तीनों बिच्छू मुंह से कभी भी एक शब्द नहीं निकालते थे और ना ही कोई शिक्षा देते थे और ना ही उपदेश, सिर्फ हंसते ही रहते थे। इस तरह हंसते थे मानो हंसना ही इनकी जिंदगी का उद्देश्य हो। इसीलिए इन तीनों बिच्छू को 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाना जाता था। और इन बिच्छुओं की हंसी में इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर स्वयं भी हंसने लग जाता था। वो बहुत बिच्छू जब हंसना शुरू करते थे तो ऐसे हंसते थे मानो उनके जीवन की आखिरी हंसी हो। इनकी चमत्कारी हंसी की वजह से आसपास के माहौल में इतनी जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था कि जो भी इस ऊर्जा के संपर्क में आता वह भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाता, जिसके साथ वहाँ मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपने सभी दुखों को भूल गया हो। इन तीनों मान बिच्छुओं के लिए इनकी हंसी ही इनकी तप और साधना थी। एक दिन ये तीनों बिच्छू भ्रमण करते हुए एक गांव के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहां के लोग शुरू में उन्हें हंसता हुआ देखकर हैरानी भाव से देखने लगते हैं, लेकिन जब वो रोज उन्हें जोर जोर से हंसते हुए देखते तो वे खुद भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाते और वो लोग भी उन बहुत बिच्छुओं के साथ हंसने लग जाते, क्योंकि वो बहुत बिच्छू दिल खोलकर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ही ऐसा होता था कि हर कोई उस वक्त तक अपने सभी दुख और परेशानियों को भूल जाता था और हंसने पे मजबूर हो जाता था। और उन्हें ही देखते देखते कुछ दिनों में बिच्छुओं के साथ हंसने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। ये वो पल था जब वो 3 बिच्छू बहुत दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन बिच्छुओं की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो किसी से एक शब्द भी नहीं कहते थे। वो बस हंसी का माहौल बना देते थे। पूरे चाइना में उनको प्यार और इज्जत मिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में तीनों बिच्छुओं में से एक की मृत्यु हो जाती है। वहां जैसे ही गांव वालों को पता चला तो गांव वालों की भीड़ जमा होने लगी, ये देखने के लिए कि बाकी के 2 बिच्छू अब रो रहे होंगे। जरूर आज वो उदास होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार बाकी दोनों बिच्छुओं को रोता हुआ देखेंगे। सब लोगों का यही मानना था, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन बिच्छुओं के पास जमा होने लगती है और वहाँ का दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाकी के 2 बिच्छू जमीन पर पड़े तीसरे बिच्छू की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे और हंसते ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछ लिया, ऐसे समय में आप उदास होने की बजाय हंस क्यों रहे हैं? वहाँ खड़ा हर व्यक्ति भी यही जानना चाहता था। अब यह पहला समय था जब हंसने वाले बिच्छुओं में से एक बिच्छू ने चुप्पी तोड़ी और कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव में आए थे तब इस बिच्छू मित्र ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हराकर हंसते हंसते पहले मर जाएगा। ये बिच्छू जीत गया। बिच्छू की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। इसके बाद रीत रिवाजों के अनुसार जैसे मृत शरीर को धोना, उसके कपड़े बदलना और उनको जलाना इत्यादि
जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों बिच्छू में से एक बिच्छू ने कहा, उनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस बिच्छू ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपनी हंसी के मदद से अंदर नहीं आने दिया, इसलिए मरने पर मेरे कपड़ों को मत बदलना। इस तरह उस बिच्छू के शरीर को बिना कपड़े बदले जला दिया गया। जब उसकी चिता जलाएगी तब कुछ अजीब हुआ। चिता से कुछ पटाखे फटने की आवाज़ आई और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी होने लगी। वो दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से वो बिच्छू मरने के बाद भी लोगों को हंसाकर चला जाता है। बाद में पता चलता है कि मरने वाले बिच्छू ने अपने कपड़े में कुछ पटाखे छुपाकर रखे थे। जब वो पटाखे आग के संपर्क में आए तो वहीं पर फटकर रंग बिरंगे रंगों में चारों तरफ फैल गए। ये देखकर दोनों बिच्छू ने फिर से कहा, मित्र तुम तो बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर से तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।